सुनते ही कैकेयी माँ सौतेली माँ है, लेकिन सौतेली माँ की वाणी को सुनकर के राम जी ने कभी एक वचन से ये नहीं पूछा कि माँ कल तक हम राजा बनने वाले थे और रातों ही रात ऐसा क्या हो गया कि हमको बन का राजा बनाया जा रहा। कभी विचार करना मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में तुम कल राजा बनने वाले हो और रात को तुम राजा बनने का सपना देख करके सो और प्रातः काल जागो तो तुम्हारे लिए आज्ञा दे दी जाए कि अब तुम राजा नहीं बनोगे, अब तुम वन में जाओगे, तपस्वियों का भेष बना करके और कुछ भी बिना पहने बलकल वस्त्र धारण करके जाओगे, राजघराने के वस्त्र त्याग करके जाओगे। कभी विचार करना अगर तुम राम जी की जगह होते तो क्या क्या नहीं सुनाते। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे वनवास पिताजी ने कह दिया, ऐसे थोड़ी होता है। पिताजी के कहने से थोड़ी सब हो जाएगा, चाहे जो हो जाए हम नहीं जाएंगे, हम तो राजा बनेंगे। पर धन्य है प्रभु श्री राम, इनके यही चरित्र का तो आदर्श स्थापित है। प्रभु श्री राम माँ की वाणी को सुनकर पिता के रोकने पर भी माता पिता की आज्ञा को सिर पर रखकर राज्य पाठ का मोह त्याग कर प्रभु श्री राम वन को चल दिए। ऐसा किसका चरित्र हो सकता? यह चरित्रवान राम, इनके चरित्र की महिमा तो स्वयं रावण गाता है। रावण युद्ध जब चल रहा था तो रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया और कुंभकर्ण को जगाया ऐन कैन प्रकार। तो कुंभकर्ण जाग करके उठ करके बैठा तो रावण को देख करके कहता, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण तुम चिंता में क्यों हो? रावण कहता है, हरली हमने मिथिलेश दुलारी। हे कुंभकर्ण, हमने महाराज जनक की बेटी प्रभु राम की पत्नी जानकी का हरण कर लिया। तो कुंभकर्ण कहता है, भाई अधिकार किया क्या तुमने उस पर? क्या तुमने उनको अपना बना पाए? क्या तुमने उनको बना पाया अपना? रावण कहता है, लखती ही नहीं वह और हमारी, वो हमारी तरफ देखती भी नहीं। तो कुंभकर्ण ने कहा, तुम पागल हो, जब तुम माया का रूप धारण करके महात्मा बनकर जानकी का हरण कर सकते हो तो तुम राम रूपी परमात्मा बनकर जानकी पर अधिकार भी तो कर सकते हो। तुम राम बनकर जाओ, जानकी पर अधिकार कर लो। रावण कहता, तब तो और बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या? रावण बोला, हमने महात्मा बनकर के जानकी का हरण किया और एक बार परमात्मा राम बनकर के जानकी को अधिकार पाने के लिए, जानकी के ऊपर अधिकार जमाने के लिए गए, लेकिन कुंभकर्ण हाल बेहाल हो गया। बोले, हे बेहाल क्या हो गया? बोले, हम जिस ओर देखते वही हमें माता के समान दूसरी नारी नजर आती है। ये हमारे प्रभु श्री राम का आदर्श, इतना ऊंचा आदर्श। भारत के लोगों, तुम उस संप्रभुता के मालिक हो, तुम उस संस्कृति के मालिक हो जिन प्रभु श्री राम की महिमा को दुश्मन भी गाता था। तुम राम के खानदान के वंशज हो जिनकी महिमा रावण भी अपने 10 मुखों से बखान करता है और कुंभकर्ण से कहता है कि हमने राम का रूप रखते ही है हमें पर नारी मातु समान नजर आती है, दूसरों की नारी मां के समान। ये हमारे प्रभु राम का आदर्श। राम के चरित्र की बात हम तुमसे कर रहे हैं मेरे पागलों। हम तो एक दिन के मेहमान हैं, आज हैं कल हम चले जाएंगे, लेकिन माई बाप 12 जिले के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं आज की कथा से तुम खाली मत घर जाना, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करके जाना, अपने चित्त में हनुमान का चरित्र लेकर के जाना। तुम्हारी पूजा तब तक व्यर्थ है, तुम्हारे मोबाइल की फोटोएं तब तक बेकार है, तुम्हारे घरों के बाहर लगे हुए हनुमान जी के चित्र तब तक बेकार हैं जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी का चरित्र नहीं बैठा। इसलिए माई बाप, तुम हमें मानो या ना मानो, मेरे पागलों, मेरी प्रार्थना है तुम आज से ही हनुमान जी का चरित्र अपने दिल में उतार करके जाना। हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी में बहार ना आ जाए तो कहना यार, तुम्हारी जिंदगी बहार से भर जाएगी। अरे बसंत आता है
तो प्रकृति मुस्कुराती है, जिंदगी में हनुमान जी जैसा संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। तुम हवाले तो करो मेरे यारो, तुम जी कर तो देखो। अभी तक तुमने नीरस जिंदगी जी है, आओ कुछ दिन भक्ति में गुजार कर तो देखो, आओ कुछ दिन राम के होकर तो देखो। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना यार। बड़ा रस है कथा में, बड़ा आनंद है इनकी भक्ति में। और जिन राम के चरित्र की वार्ता करने हम बैठे, जिन हनुमान के चरित्र की वार्ता करने बैठे, वो राम हमारे आराध्य, हमारे भारत के संपत्ति, हमारे विश्व की धरोहर, क्या कहना। राम जी ने जब रावण का वध कर दिया, रावण मारा गया, रात का समय और रात्रि के काल में, रात्रि के समय में प्रभु राम चांद की चांदनी को निहारते हुए एक शिला पर बैठे हैं। उसी समय पीछे से एक स्त्री आई और स्त्री की छाया राम जी ने देख ली, और स्त्री की छाया देखकर प्रभु राम खड़े हो गए और खड़े होकर के धीरे से हाथ जोड़कर कहा, कौन हो मां? हे मां, तुम कौन हो? कृपा करके अपना परिचय दीजिए। इतना सुनते ही वो छाया रूपी जो स्त्री थी फबक फबक कर रोने लगी। प्रभु श्री राम ने कहा, क्या हुआ, कौन हो तुम? तो वो जो स्त्री थी वो बोली, राम मैं कोई और नहीं, मैं अभाग्नि पापनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, मां रावण का तो आज वध हो गया और तुम इतनी जल्दी इतनी रात को अकेली मेरे पास क्यों आई हो? क्या बात है मां, सब ठीक तो है, सब खैरियत तो है ना मां? मां हम जानते हैं आपको आज कष्ट हुआ होगा, पर करें क्या, विधि का विधान है, युद्ध में तो मृत्यु और जन्म, जो बच जाता उसका पुनर्जन्म हो जाता, जो नहीं बचता उसकी मृत्यु होती। मंदोदरी कहती, राम मैं कुछ नहीं देखने आई, बस तुम्हें देखने आई। राम जी ने कहा, क्यों मां? तो मंदोदरी कहती है, राम मैं देखना चाहती हूं को वो वीर कौन है, वो रघुवीर कौन है जिसने हमारे इतने शहंशाह पति को ढेर कर दिया, और उसमें ऐसी कौन सी बात है जो हमारा पति किसी से नहीं जीत सका, उसको भी मार डाला। तो प्रभु राम ने हाथ जोड़कर पूछा, मां आपने मुझ में ऐसा क्या देखा, जरा बताओ जो तुम्हारे पति से अलग है। मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो पर स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो, स्त्री की छाया देख करके भी खड़े होकर मां से संबोधित करते। ये राम का आदर्श, ये प्रभु श्री राम का स्थापित आदर्श है। ये हमारे आपके भारत के लोगों का सौभाग्य है। मेरे लोगों, आज तक तुमने सिर्फ राम की रोती हुई वार्ताओं को सुनकर उन्हीं को चित्त में रखा। राम वनवासी है तो राम वीर भी है, और राम रघुवीर भी है, और राम के दूत महावीर भी है। और हम तुमसे इस बात से ये कहना चाहते हैं कि तुम राम के वंशज हो, तुम भी वीर हो। अब सनातन की रक्षा के लिए तुम भी खड़े हो जाओ और हिंदुओं एक हो जाओ। तुम्हारी भी बारी है।